आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। एक बड़ा महासंग्राम जो है छिड़ने जा रहा है, जहां अमेरिका और चीन आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां चीन के ऊपर बड़ा बैन जो है अमेरिका द्वारा लगाया गया है, तो वहीं चीन भी पूरी तरीके से ताइवान के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुका है। जहां अपने 34 जंगी जहाज जो है वो चीन ने तैनात कर दिए हैं अमेरिका और ताइवान के खिलाफ, तो वहीं चीन ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में शामिल नहीं होगा, जिससे एक खलबली तो यकीनन दोस्तों मची हुई है और बहुत जल्द जो है महाशक्तियों का टकराव जो है दुनिया को देखने को मिल सकता है, जिसकी तस्वीरें एक एक कर सामने आ रही है। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो आपकी स्क्रीन पर है। चीनी जंगी बेड़े और जहाजों की तादाद बढ़ा दी गई है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि ताइवान के आसपास के समंदर में 16 चीनी जंगी जहाज और 34 जंगी हवाई जहाज देखे गए हैं। ये चीनी सेना की तरफ से इस साल के सबसे बड़े सैन्य गतिविधियों में से एक है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि जहाज और हवाई जहाज ताइवान स्ट्रेट के करीब कई घंटे तक मौजूद रहे और उनमें से कुछ ने ताइवान के डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को भी पार किया है। इस स्थिति में ताइवान की सुरक्षा पर बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया गया है। ताइवान के अधिकारियों का मानना है कि यह प्रदर्शन चीन की ताकत दिखाने और ताइवान पर दबाव डालने की एक कोशिश हो सकती है। ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपने जंगी जहाज और फाइटर प्लेन्स को भी तैनात कर दिया है। ताइवान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह अपील की है कि चीन की इन बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखी जाए और इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। विश्लेषकों का मानना है कि चीन का यह कदम ताइवान पर अपना दावा मजबूत करने की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। ताइवान के नागरिक इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पर दोस्तों, जब अमेरिका सीरिया के साथ ये करता है, तमाम और देशों के साथ मिलकर के इजराइल से चढ़ाई करवाता है, तब वो जायज होता है और चीन के इस कदम ने खलबली मचा दी। वहीं आप दूसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने चीन के सेमीकंडक्टर तरक्की पर रोक लगाने के लिए नई सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। दोस्तों, गुरुवार को 140 चीनी चिप संबंधित संस्थाओं पर प्रतिबंधों की घोषणा की गई। यह तीसरी बार है जब बीते 3 सालों में अमेरिका ने चीन पर इस तरह के बैन लगाए हैं। यह कदम विशेष तौर पर उन्नत तकनीक जैसे सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में बीजिंग की तरक्की को रोकने के लिए उठाया गया है। सेमीकंडक्टर क्रैकडाउन अमेरिकी वाणिज्य विभाग की नई पाबंदियों के तहत चीन की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभाने वाली कंपनियों को एंटिटी लिस्ट में डाला गया है। प्रतिबंधित कंपनियों में नाउरा टेक्नोलॉजी ग्रुप, एमसी रिसर्च ग्रुप, स्काईवर्स टेक्नोलॉजी, एम्पेरियन टेक्नोलॉजी और नंदा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स शामिल हैं। इन कंपनियों पर अमेरिकी तकनीक के इस्तेमाल और अमेरिकी मूल के टूल्स व सॉफ्टवेयर के साथ काम करने पर रोक लगा दी गई है। ये कंपनियां चीन की राज्य संचालित तकनीकी आत्मनिर्भर के प्रयासों में मददगार नहीं हैं। सेमीकंडक्टर जंग जो है और तेजी से बढ़ सकती है। इसके अलावा अमेरिका ने एआई में इस्तेमाल होने वाले हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स पर भी एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दी है। इसका असर दक्षिण कोरिया की कंपनियों सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स की सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। हालांकि नीदरलैंड और जापान के लिए कुछ उपकरणों की बिक्री में छूट भी दी गई है जो अमेरिकी तकनीक से बने हुए हैं। चीनी कंपनियों ने प्रतिबंधों के त्वरित असर को कमतर आंकते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे हालात के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। नाउरा टेक्नोलॉजी ने बताया कि ब्लैकलिस्ट में अपनी
10 सबटीरियस के शामिल होने के बावजूद उनकी ऑपरेशंस सामान्य हैं, जिसकी जानकारी सामने आई। और जब यह बड़ा कदम उठाया गया तो वहीं आप तीसरी खबर भी देख सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। यह जानकारी योजना से जुड़े सूत्रों ने दी है, जिसमें अमेरिकी न्यूज चैनल सीबीएस न्यूज ने पहले बताया था कि ट्रंप ने चुनाव के तुरंत बाद शी जिनपिंग को व्यक्तिगत रूप से समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। हालांकि यह उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका में चीनी राजदूत और उनकी पत्नी 20 जनवरी को होने वाले इस समारोह में शामिल होंगे, जैसा कि परंपरा के अनुसार होता है। सूत्रों ने यह भी कहा कि बीजिंग के कुछ और अधिकारी भी समारोह में शामिल हो सकते हैं, लेकिन समारोह के आयोजकों ने प्रोटोकॉल से जुड़े मामलों को संभालने के लिए एक विशेष टीम बनाई है, जिसमें चीनी दूतावास और ट्रंप की टीम ने इस विषय पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि शी निमंत्रण का जवाब दिया है या नहीं, लेकिन यह जरूर बताया कि अन्य वैश्विक नेताओं को भी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। पर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यह कहा कि चीन के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। मैंने राष्ट्रपति शी के साथ कुछ मुद्दों पर चर्चा की, हालांकि उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है। यह निमंत्रण जो आधिकारिक राजनयिक चैनलों के बाहर भेजा गया था, बीजिंग और अमेरिका के सहयोगियों को हैरान कर गया। चीन के अधिकारी जो कड़े प्रोटोकॉल के आदी हैं और अमेरिका चीनी संबंधों की नाजुकता को समझते हैं, ट्रंप के इरादों को लेकर सवाल कर रहे हैं। यह निमंत्रण ऐसे समय पे आया है जब अमेरिका और चीन के संबंध पहले से ही उर्ज पर है। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया कि 8 अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियों पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ, जिसमें चीन के तत्वों ने लाखों अमेरिकियों के डेटा तक पहुंच बनाई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निमंत्रण न केवल ट्रंप प्रशासन के भीतर तनाव पैदा कर सकता है, बल्कि अमेरिका चीन के जियोपॉलिटिकल संबंध को भी प्रभावित कर सकता है। पर चीन ने अपने इरादे बखूबी दुनिया को दिखा दिए हैं दोस्तों। और चीन ने जिस तरीके से ताइवान के खिलाफ कदम उठाया है, उसने यह संकेत साफ तौर पर दे दिया है कि अगर आप किसी गैर मुल्क के साथ में यह कर सकते हैं, तो जो आपके चहेते हैं उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पर डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले चीन की 140 कंपनियों पर बैन लगना एक बड़ी सुगबुगाहट का अंदेशा दे रहा है, जो यह बता रहा है कि जल्द ही महाशक्तियों का टकराव जंग के मैदान में देखने को मिल सकता है।